आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। शिवपाल का योगी प्रेम जग जाहिर है और खास बात यह है कि आज सदन में शिवपाल को तारीफ का रिटर्न गिफ्ट भी मिल गया। यानी कि सीएम योगी ने आज सदन में शिवपाल यादव की तारीफ की और इससे पहले शिवपाल यादव ने सीएम योगी की जमकर सदन में तारीफ की थी। और जैसे ही आज हाउस में शिवपाल की तारीफ हुई, भतीजे अखिलेश गुस्सा हो गए और चाचा भतीजे के संबंधों की दुहाई देने लगे। अब सवाल है कि चाचा किसके साथ है, आज इसी पर बहस। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। सदन में तारीफ पर चाचा को रिटर्न गिफ्ट। मैं धन्यवाद दूंगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट पर जाकर के युवाओं को वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया और भी अन्य मान्य सदस्य भी वितरित करें। भतीजे को फटकार, सीएम योगी से प्यार। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ईमानदार हैं, मेहनती हैं और मेहनत के साथ साथ ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। शिवपाल के योगी प्रेम से गुस्सा हुए अखिलेश। ये तो बात समझ में नहीं आ रही है कि नेता सदन के चाचा कैसे हो गए वो। ये चाचा हमारे हैं और नेता सदन के चाचा कैसे हो गए। मर्यादा तार तार, सीएम का शायराना प्रहार। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। चाचा का योगी प्रेम, गुस्सा हुए अखिलेश। लोहिया और जेपी की विरासत जितनी प्रतिबद्धता और प्रबल अदम्य इच्छा शक्ति के साथ शिवपाल जी बढ़ा रहे हैं, आज कोई दूसरा समाजवादी नहीं दिखता। योगी जी ने एक सच्चाई को रेखांकित किया, इसके लिए उन्हें साधुवाद। देखिए, चाचा किसके सगे, इस सवाल का जवाब तो चाचा ही दे सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है और जनता ने हमको विपक्ष की भूमिका दी है और चाचा को अब ये तय करना है कि वो पक्ष में है या विपक्ष में। और सवाल यही है कि शिवपाल सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं और तारीफ का रिटर्न गिफ्ट भी उन्हें मिल रहा है। लेकिन अखिलेश को आखिर जलन क्यों हो रही है? शिवपाल का योगी प्रेम और अखिलेश की जलन आखिर क्या कहती है? आइए ग्राफिक्स की मदद से आपको समझाते हैं। शिवपाल ने सीएम योगी की सदन में तारीफ की थी और आज सीएम योगी ने शिवपाल यादव की तारीफ की। चाचा की तारीफ पर अखिलेश को आखिर गुस्सा क्यों आया, यह बड़ा सवाल है। शिवपाल को लेकर अखिलेश ने तंज भी कसा। शिवपाल की तारीफ पर अखिलेश की जो चिंता है वो अब खुल करके सामने आ गई उनके इस रिएक्शन से। तो बड़ा सवाल यही है कि तारीफ पर रिटर्न गिफ्ट भी मिला है और अब आगे जो बड़ा सवाल वो कि आखिर शिवपाल यादव किसके साथ हैं। इसी पर करेंगे हम चर्चा। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं, थोड़ी देर में सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रतिमा सिंह है नेता कांग्रेस, अनीता मिश्रा हमारे साथ प्रवक्ता है पीएसपीएल की, और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता को भी हम अपने साथ जोड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल हम कर लेते हैं, यहाँ पर प्रसपा की प्रवक्ता हमारे साथ अनीता मिश्रा है। अनीता जी, जिस तरह से ये मेलजोल बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शिवपाल यादव दोनों एक दूसरे की पहले भी खुले मंचों पे तारीफ कर चुके हैं, हाउस के अंदर भी अब तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर चाचा अब है कहां, वो पक्ष के साथ है कि वो विपक्ष के साथ है? देखिए आस्था, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, आज ये कोई नई बात नहीं है या पहली बार नहीं है। जब कभी भी योगी जी कुछ अच्छे काम करते रहे हैं, वो पास्ट में भी उनकी तारीफ़ें करते रहे हैं और जब भी सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ गलत होता है तो वो उसका अपोज भी करते रहे हैं। और इस तरह से ये कहना कि वो भाजपा के साथ हैं, ये थोड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि अभी 4 दिन भी नहीं बीते हैं जब उन्होंने सम्मान के बहुत निचले स्तर तक जाकर भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर भाजपा को हराने के लिए सब कुछ
और बहुत बड़ा त्याग किया था। 100 सीटों पे वो पूरी तैयारी कर रहे थे। उनके साथ जो लोग थे उन लोगों ने बहुत मेहनत की थी, उनकी बहुत मजबूती से रथ यात्रा चल रही थी और अपनी बहुत मजबूती से चलती हुई रथ यात्रा को छोड़कर वो माननीय अखिलेश यादव जी की रथ पे सवार हुए थे। तो ये कहना शायद ज्यादती होगी कि वो भाजपा के साथ हैं। देखिए वो शिवपाल सिंह यादव जी इज़ अ फाइटर एंड ही इज़ गोइंग टू विन इट एट एनी कॉस्ट। देखिए वो पहले समाजवादी पार्टी को भी जमा चुके हैं, उसको आगे बढ़ा चुके हैं, संघर्ष कर चुके हैं, वो फिर से संघर्ष करेंगे। और अभी राजनीति में आज हम कुछ भी नहीं कह सकते कल क्या होगा। हो सकता है कल वो फिर से समाजवादी पार्टी के साथ लड़ें, या हो सकता है वो तीसरा मोर्चा बनाए, हो सकता है वो भाजपा में चले जाए। तो मतलब इशारा आप कर रही हैं कि हो सकता है अनिश्चितता का मोर्चा बनाए। राजनीति वाकई अनिश्चितता का खेल हो है। सकता है। और समीकरण में चाचा कहां फिट बैठते हैं ये भी देखना होगा, नापतोल करनी होगी। आखिर पुराने राजनीतिज्ञ हैं, मंजे हुए खिलाड़ी हैं शिवपाल यादव भी। आप बने रहिए हमारे साथ, मनीष शुक्ला भी हैं भाजपा का पक्ष रखने के लिए। मनीष जी बताइए, आप सपा ये सवाल पूछ रही है, वही सवाल मैंने अनीता मिश्रा जी से भी पूछा था कि आखिर चाचा अब किसकी तरफ हैं? वो पक्ष की तरफ है कि विपक्ष की तरफ हैं? तारीफें और उसका रिटर्न गिफ्ट तो भाजपा के साथ हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चाचा तो हमारे हैं, तो अब योगी आदित्यनाथ क्यों उन्हें चाचा कहने लग गए? लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, कोई सरकार भी, कोई विरोध सरकार किसी भी पार्टी की हो, अगर ठीक काम करे, मुख्यमंत्री अगर पूरी जनता के लिए काम करे तो विपक्ष सकारात्मक रूप से तारीफ कर सकता है और जनहित के इशू पर भी अपना विषय रख सकता है कि अगर कोई सरकार के प्रति अगर कोई उनको लगता है कि जनहित में उन्होंने कोई समझौता किया है तो उसको भी रख सकता है। और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको लोकतंत्र की ये छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है। हमारे चाचा हैं तो भाई आपके चाचा हैं तो आखिर ये दरार क्यों है, इसको भी तो उनको बताना पड़ेगा। और शिवपाल यादव और श्री मुलायम सिंह यादव के साथ उनका जो पूर्व का व्यवहार है वो क्या किसी भतीजे या पुत्र का हो सकता है? तो ये बात तो उनको अखिलेश यादव को अपने अंदर खोजनी पड़ेगी। और रहा सवाल कि शिवपाल जी किसके साथ है, ये बात शिवपाल यादव जी बता सकते हैं, उनके प्रवक्ता बता सकते हैं और अखिलेश यादव को भी बताना चाहिए, इसलिए कि तकनीकी रूप से अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे शिवपाल यादव और विधानमंडल दल में वो समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में, ये बात तो उनको बतानी पड़ेगी। लेकिन बस इतना कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, नौजवानों को रोजगार दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम किया है, कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति स्थापित की है। आज निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अगर निरपेक्ष रूप से विश्लेषण करेगा तो वो तारीफ ही करेगा। शिवपाल जी ने भी हमको लगता है कि उसी अंदाज में उस बात को कहा था। ठीक है अनीता मिश्रा जी, आज अखिलेश यादव जिस तरह से तिलमिला गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव की तो तारीफ करी ही, ये कहा कि उनकी लेखनी में या उनकी शैली में असली समाजवाद नजर आता है। और इससे पहले शिवपाल यादव ने ईमानदार सरकार, ईमानदार नेता जैसी उपाधियों से नवाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। लेकिन आज शायराना अंदाज में अखिलेश यादव पर, एक मिनट शायराना अंदाज में अखिलेश यादव पर वो ये भी कह गए कि बस्तियों को लूटने वाले आज सुधारों की बात करते हैं। तो चुनाव तो आप लोग साथ मिलकर लड़े थे, आप मुख्यमंत्री के कौन से भाग से सहमत हैं? असली समाजवाद की लेखनी और शैली से, या फिर बस्ती को लूटने वाले सुधारों की बात करते हैं? देखिए ये जो नई समाजवादी पार्टी है उसके लिए मैं एक बात कहूँगी, समाजवादी ठगी योजना बहुत जोर शोर से चल रही है इस समय, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, यही इस समय समाजवादी पार्टी का मूल मंत्र है। उन्होंने चाचा को नहीं छोड़ा, चचा को नहीं छोड़ा। अरे आपने आज जो देखा कल और आज जो देखा है सदन में, वो तो बंद कमरों के किस्से थे जो खुलकर आजकल उनका अब लाइव प्रसारण हो रहा है उसका। उन्होंने कितने पहले ही सार्वजनिक मंच से जिस तरह का व्यवहार अपने पिता के साथ किया था, चाचा के साथ किया था, वो आपने पूरी दुनिया ने देखा है। तो समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव जी की बस एक यही बात रही कि वो बहुत खाँटी और बहुत सच्चे समाजवादी हैं। समाजवाद को बचाने के लिए किसी भी तरह का त्याग करना पड़े
उन्होंने किया और अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को बचाने के लिए, भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए उन्होंने त्याग किया और समाजवादी पार्टी के साथ गए। आज अखिलेश यादव जी कहते हैं कि वो चाचा तो हमारे हैं और नेता सदन को उनकी बड़ी चिंता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो चाचा आपके थे, आज आपको याद आया। अगर ये आपको याद रहता और वो चाचा आपके हैं, उनकी चिंता आप करते रहते तो नेता सदन को उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपने चाचा की चिंता की होती, उनको यथोचित सम्मान दिया होता, तो आज आप जहां बैठे हैं वहां ना बैठे होते। और अगर आपका यही हाल रहा तो अगले 15-20 साल तक आप वहीं बैठे रहेंगे। और अभी तो 111 की संख्या है, आने वाले दिनों में शायद ये भी संख्या ना हो। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट आपने रखा अनीता मिश्रा जी, सम्मान दिया होता ये संख्या बल और कम भी हो सकता है। तो मतलब दो महत्वपूर्ण इशारे आपने किए, एक तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीसरा मोर्चा और दूसरा जो संख्या बल फिलहाल समाजवादी पार्टी का है, क्या वो आने वाले समय में उतना ही बरकरार रहेगा, कम तो नहीं हो जाएगा? यह भी महत्वपूर्ण बात आपने कही। इस पर हम आपसे चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन प्रतिमा सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। प्रतिमा जी, चाचा भतीजे की इस अनूठी केमिस्ट्री पर जो विधानसभा के अंदर दिखी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शिवपाल यादव के तारीफ और रिटर्न गिफ्ट एज तारीफ, इस केमिस्ट्री पर आप क्या कहेंगे? आपको लग रहा है कि ये जो अनोखा इक्वेशन है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई दिलचस्प मोड़ ला सकता है? देखिए, सबसे पहले जो योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में बड़े शायराना अंदाज में जो बातें कही, वो बातें उन पे शोभा नहीं देती। बस 2 लाइन उन बातों का रिप्लाई करूंगी, फिर आपकी बात का जवाब जरूर दूंगी। कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, ये उनकी बात का रिप्लाई है। दूसरी बात देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि जिस तरीके से शिवपाल यादव जी सरकार की तारीफों के पुल बांध रहे, देखिए अगर सरकार अच्छा काम करती है तो विपक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि उनके अच्छे कामों का स्वागत करे। लेकिन ऐसे ही यूं बिना किसी बात के किसी की तारीफ करने के कई मतलब निकाले जा सकते हैं। हो सकता है शिवपाल यादव जी को आज ये अपनी स्थितियां और परिस्थितियां समझ आ चुकी हैं कि जिस तरीके से वो तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं सपा से अलग होकर के, उसका कोई भविष्य उत्तर प्रदेश में उन्हें नजर नहीं आ रहा। तो शायद वो ये चाह रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हुए सम्मिलित हो जाएं। आपने यहाँ पर सरकार की तारीफ, आपने सरकार की तारीफ की बात की, तो मेरा सवाल ये है कि इस मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए क्या लग रहा है आपको कि शिवपाल यादव पक्ष के साथ है कि विपक्ष के साथ है? जी, मुझे तो लग रहा है शिवपाल यादव जी अपने जो निजी स्वार्थ हैं, अपने जो निजी हित हैं, उनको साधने के लिए वो इस वक्त पक्ष के साथ हैं। क्योंकि अगर वो विपक्ष के साथ होते तो जनता के हितों के मुद्दों को उठाने में सदन में बात करते। और भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में किए गए वादे और फिर वही वादे 2022 में कम करके रिपीट कर दिए, उस पे बात करते। वो बजट पे बात करते कि बजट में किस तरीके से सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी दिखी, ठीक है प्रतिमा जी, कुछ नहीं दिखा बजट ठीक है प्रतिमा जी। ये जो सवाल आपने पूछा, यही सवाल समाजवादी पार्टी भी पूछ रही है और सवाल यही पूछा जा रहा है कि पहले चाचा स्थिति तो स्पष्ट करें कि वो किसके साथ हैं, वो पक्ष के साथ है कि वो विपक्ष के साथ है। मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी, आप इस दिलचस्प सिचुएशन पर क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शिवपाल यादव बारी बारी एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव को भी ऐसा लगा कि कुछ तो जलन महसूस हुई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि चाचा तो हमारे हैं। जनाब, आप क्यों उन्हें चाचा कहने लग गए? देखिए, ऐसा है, शिवपाल यादव राजनीति के पुराने पहलवान हैं। अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव की तरह राजनीति के पहलवान हैं। कभी इधर मिर्च मसाला डाल दिया, कभी उधर मिर्च मसाला डाल दिया। इन सब बातों के कोई बड़े राजनीतिक महत्व तो नहीं है। अगर उन्होंने थोड़ा सा अखिलेश यादव का पक्ष ले लिया तो सबको लग रहा है अरे भाई वो अखिलेश की साइड हो गई, अरे भाई अखिलेश के चाचा हैं और विपक्ष में हैं, तो दिखावे के लिए ही सही अगर विपक्ष का धर्म निभा दिया तो अखिलेश जी प्रसन्न हो गए। अखिलेश जी प्रसन्न हो ना हो वो तो सच्चाई जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो फौज है, जो समर्थक है, वो प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने देखा अरे बैलेंस हो रहा है, लोगों को लग रहा है शिवपाल यादव इधर चले गए, तो कहीं ना कहीं फिर समाजवादी पार्टी को जलाने के लिए, ये महसूस कराने के लिए कि नहीं
मैं तुम जैसा हूं लेकिन तुम्हारा नहीं हूं। मैं तुम्हारे चुनाव सिंबल पर चुनाव जरूर लड़ाऊं, लेकिन मेरी पार्टी अलग है। लेकिन मनीष जी, मेरे को अधिकार बनता मनीष है जी, आज जो है, एक मिनट मनीष जी, आज जो है वो असली और नकली समाजवाद पर भी चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिवपाल यादव की लेखनी में, उनकी शैली में जो है वो असली समाजवाद नजर आता है। तो यहां पर एक तरफ प्रसपा है, एक तरफ सपा है, दोनों ही अपने आप को मूलतः समाजवादी मानते हैं। तो आज यहां पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, असली और नकली असली खेवैया कौन है समाजवाद का? और इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर कह लीजिए भाजपा जो है वो अपना तड़का लगा रही है। देखिए, अभी तक तो ये तय नहीं है कि असली समाजवाद कौन कर रहा है। हाँ, शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता थे और अब एक नई पार्टी चला रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को हत्या लिया है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि समाजवाद का जो चोला वो ओढ़े हुए हैं वो आवरण असली नहीं दिख रहा है। कम से कम उन्हें जो पार्टी के जमीनी नेता थे, जो पार्टी के पिलर थे, शिवपाल यादव को उन्होंने वो सम्मान नहीं दिया, चाहे वो उनके चाचा ही क्यों ना हो। और जिस तरीके से पिताजी को उन्होंने साइड में बिठा दिया ना, ये तो भाजपा से भी गए गुजरे निकले, जिन्होंने मार्गदर्शक मंडल तो बनाया, कम से कम एक सम्मान की जगह तो बनाई। ये तो पिताजी से माइक तक छीन लेते हैं। और इनकी पार्टी में समाजवाद के नाम पर क्या है? यादव और मुस्लिम इसलिए कि तुष्टीकरण करनी है। ठीक है। तो भाई, समाजवाद वो है जहां आप समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं। ठीक है। और पिछले चुनाव में और इन चुनावों में अखिलेश यादव के कौन से करनी से आपको लगता है कि समाजवादी को फॉलो कर रहे हैं? समाजवादी तो आपने यहाँ पर कहा कि समाजवाद का मतलब है सबको साथ लेकर चलना, और इस सबको साथ लेकर चलने के ऊपर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और शिवपाल यादव ने एक दूसरे की तारीफ की है। मनीष शुक्ला जी, या शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कहा कि वो संत हैं, वो योगी हैं, वो ईमानदार हैं, और योग का तो मतलब ही है सबको साथ लेकर चलना। तो यहाँ पर भी इसके पीछे कोई इशारा है क्या कि सबको साथ लेकर के चलना? कोई उम्मीद भरी निगाहें नजर आ रही हैं क्या यहाँ शिवपाल यादव की? शिवपाल यादव ने वही कहा तो 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने कहा। 37 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी की सरकार दोबारा 5 साल बाद बनी है, और आजादी के बाद ये पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री 5 साल मुख्यमंत्री रहा हो, अगली बार फिर से वापस मुख्यमंत्री वो व्यक्ति बना हो। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस बात पर मोहर लगाई है, वही बात शिवपाल यादव जी भी कह रहे हैं। अब अखिलेश यादव जी का चूंकि हारने के बाद इतनी हताशा निराशा में चले गए हैं कि वो जनादेश का पान कर रहे हैं। और आप आस्था जी देखती होंगी कि जो चैनल पे इनके प्रवक्ता या उनका पक्ष रखने के लिए लोग आते हैं, ठीक वैसी ही भाषा अखिलेश यादव की भी है। आप बताइए कि नेता प्रतिपक्ष एक गरिमामयी पद होता है विधानसभा के अंदर, जब डिप्टी सीएम बोल रहे हो या कोई भी बोल रहा हो, तो नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से टोका टोकी स्वयं करते हैं। कोई देखिए नया कोई विधायक आता है, कोई उदंडित सदस्य होता है किसी पार्टी का, तो इस तरह का बिहेव देखने को मिलता है। लेकिन नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष कभी भी इस तरह से टोका टाकी वाला काम नहीं करते हैं स्वयं खड़े होके। वो अखिलेश यादव जिस तरीके से सदन के अंदर उनका बिहेवियर हो रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि मुख्यमंत्री भले वो 5 साल रही उत्तर प्रदेश के, परिपक्वता भी उनके अंदर नहीं आई है। जो एक विधायिका के अंदर जो बिहेवियर होना चाहिए, अभी वो उनके अंदर नहीं आया, उससे स्पष्ट होता है। ठीक है। अनीता मिश्रा जी, थोड़ी देर पहले कांग्रेस से प्रतिमा सिंह इस बात को उठा रही थी और वो ये कह रही थी कि चलिए अच्छी बात है और पक्ष और सकारात्मक विपक्ष ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन शिवपाल यादव तारीफ तो कर रहे हैं भाजपा सरकार की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो बजट पेश किया गया है क्या वो उसके भी साथ है, उस पर भी मुहर लगाते हैं, या फिर वो सपा की तरह एक विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए उस रोल में आएंगे। क्या कमियां हैं बजट की उसको उजागर करेंगे, क्या उन्हें सही लग रहा है, क्या नहीं सही लग रहा है, उसका कोई क्रिटिकल एप्रिसिएशन वो देंगे। देखिए, माननीय शिवपाल सिंह यादव एक ऐसे नेता हैं जो अपनी बात को जब कभी भी मौका आता है तो बहुत मजबूती से रखते हैं।
तो जो भी मौका आएगा वो उस तरह की बात करेंगे। और मैं बार बार ये बात सुनती रहती हूँ, जब कभी भी किसी भी टीवी चैनल पे आते हैं हम लोग या कहीं भी किसी भी बहस में आप देखिए तो हर बार यही बात कही जाती है, वो उनके साथ है, वो बीजेपी में चले जाएंगे। कोई नई बात तो है नहीं है। चुनाव से पहले भी ऐसा कहा जा रहा था कि वो भाजपा में जा रहे हैं, वो भाजपा में जा रहे हैं, और वो भाजपा में ना जाके सपा के साथ चुनाव लड़ते रहे। आज उनको कहा जा रहा है कि वो भाजपा की तारीफ कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, समाजवादी पार्टी के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। जब उनको इन सवालातों के जवाब नहीं सूझते हैं तो बस वो हर सवाल के जवाब में भाजपा 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 करते रहते हैं। दूसरी बात, अभी जैसा कि मैंने अभी डिबेट में किसी ने बोला, सुन रही थी कि वो दूसरों के कांग्रेस की जो हमारी प्रवक्ता बहन है वो कह रही थी कि दूसरों के घरों को तोड़ते रहते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। तो मेरा एक सुझाव है कि घरों को इतना कमजोर ना रखें ना कि आपके घरों को कोई तोड़ सके। आज अगर चाचा सदन में अखिलेश यादव जी के साथ नहीं बैठ रहे हैं, सपा के विधायक होते हुए भी, तो इसका जवाब किसको देना है? इसका जवाब माननीय अखिलेश यादव जी को देना है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने जिस तरह का बर्ताव सदन में किया वो भी सबने देखा। तो मैं देखिए किसी को डिफेंड नहीं करना चाहती, चर्चाएं भी हुई और ये भी कहा गया कि सदन की मर्यादा और भाषा की गरिमा का हमेशा लिहाज रखना चाहिए। ये एक हाउस का नियम भी है। मर्यादाएं तार हुई। ठीक है अनीता जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर हमें मिल रही है और दर्शकों को ये बड़ी खबर हम सुना दें। सुप्रीम कोर्ट में 2 वकीलों ने याचिका दायर की है। याचिका में देश की सभी मस्जिदों में सर्वे की मांग उठाई गई है। एएसआई से गोपनीय सर्वे कराने की अपील की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर हमें मिल रही है और हम चाहेंगे कि पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनको भी इस चर्चा में हम शामिल करें। ज्ञानवापी का मामला इस वक्त चल रहा है, निचली अदालत इस पर सुनवाई कर रही है। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि जो सर्वे की वीडियो और सबूत दोनों पक्षों को देने की बात है उसको गोपनीय रखा जाए, उसको सामने ना आने दिया जाए। लेकिन हिंदू पक्ष चाहता है कि वीडियोग्राफी जो भी सर्वे के दौरान हुई है वो सामने आए। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में 2 वकील पहुंचे हैं, उन्होंने ये याचिका दायर की है और देश की जितनी भी मस्जिदें हैं उस सब में सर्वे कराने की मांग की गई है। एएसआई से गोपनीय सर्वे कराने की अपील की गई है और इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मनीष शुक्ला जी, जिस बात को मुस्लिम पक्ष बार बार कह रहा था कि बात सिर्फ ज्ञानवापी नहीं है, ज्ञानवापी नहीं है, मसला यह भी है या एजेंडा यह भी है कि देश भर की अब क्या सारी मस्जिदों को खंगाला जाएगा, उनका सर्वे करवाया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है। देखिए आस्था जी, आप ने कहा कि 2 वकीलों ने कोई याचिका डाली है और सुप्रीम कोर्ट से ये अपेक्षा की है कि वो एएसआई के थ्रू गुप्त सर्वे कराए। तो ये तो माननीय न्यायालय को तय करना है कि वो इस पे क्या निर्णय लेती है, मेरिट के आधार पर और क्या उन्होंने दलीलें रखी है उसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय फैसला दे कि इसमें पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते अलग से कोई टिप्पणी करना अभी उचित नहीं है बिना जानकारी। ठीक है, ठीक है। तो बहरहाल हम लगातार चर्चा ये कर रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर बहुत ही दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। 2 दिन से दिलचस्प तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो उसका जवाब अखिलेश यादव बोलते हैं और उसमें एक ट्विस्ट लगा दिया है शिवपाल यादव ने, जो कि चुनाव तो समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे लेकिन जीत कर आने के बाद अब वो निरंतर तारीफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। तो प्रतिमा सिंह जी, ये बताइए, आने वाले समय में अब तो जंग 2024 की है, नजदीक आ रही है, आप भी सपा के साथ चुनाव लड़ चुके हैं और प्रसपा लगातार अब भाजपा के करीब जा रही है, बयानों से ये साफ है, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी भी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। ऊपर ऊपर से तारीफ करती है लेकिन भीतर क्या है उस पर स्पष्ट नहीं बोलती। तो क्या लग रहा है आपको, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब क्या कोई तीसरा मोर्चा बनेगा? कहा यह भी जा रहा था कि नाराज आजम खान भी हैं। देखिए, मुझे लगता है कि तीसरे मोर्चे का जो सपना शिवपाल सिंह यादव जी देख रहे थे, अभी मैं प्रसपा की प्रवक्ता को सुन रही थी, वो ये कह रही थी कि सपा के पास कोई जवाब नहीं होता है, उनके ऊपर इतने आरोप हैं। ये उनके, मुझे लगता है ये उनके एक हिस्सेदार थे। शिवपाल, अगर आज सपा पे सवाल उठ रहे हैं कि चाहे उनकी नीतियों को लेकर के, चाहे उनकी विचारधारा को लेकर के, तो उसका एक अहम हिस्सा सरकार जब थी तो शिवपाल सिंह यादव भी रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आज सपा दोषी है और अखिलेश यादव जी को आप कटघरे में खड़ा करने का कार्य कर रही है तो शिवपाल सिंह यादव भी उतने दोषी होंगे। तो मुझे ये
देखिए आज क्या है, आज स्थिति देश की बड़ी विकट है। चाहे मैं प्रदेश की अगर बात करूं तो दिक्कत ये है कि आज जो सरकारी संस्थाएं हैं या संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका ये दुरुपयोग इतना हो रहा है कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करने के लिए मजबूर है, क्योंकि सत्ता में जो रह चुका है व्यक्ति। और शिवपाल सिंह यादव जी देखिए दूध के धुले तो है नहीं, सबको पता है किस तरीके के उत्तर प्रदेश में जब सरकार थी तो किस तरीके के जो केसेस थे वो चाहे वो सपा में पहले रहे हो या प्रसपा में हो उनके ऊपर लगे। बड़े आरोप शिवपाल यादव पर आप लगा रहे हैं अनीता मिश्रा जी, बड़े आरोप शिवपाल यादव पर लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से ये कि वो खुद भी दूध के धुले नहीं है। चुनाव से पूर्व उठाकर देख लीजिए, फेहरिस्त लंबी है, उन पर किस तरह के आरोप लगे थे और मुकदमे चल रहे हैं। आस्था जी देखिए, एक कहना चाहूंगी मैं, सूप तो सूप चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। कांग्रेस की प्रवक्ता के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। और अगर शिवपाल सिंह यादव जी पे बहुत सारे आरोप हैं तो इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी के बहुत से मजबूत लोग जो हैं वो उनके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट कोर्ट में मामले विचाराधीन है, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि अगर उनके दिमाग में ऐसी कोई भी बात है माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के अगेंस्ट तो कृपया करके कोर्ट में जाएं। और जो माननीय न्यायालय है उस पर हम सबको बहुत ज्यादा भरोसा है और वहां से शायद इनको न्याय मिल जाएगा। और रही बात शिवपाल सिंह यादव जी की, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी उन्होंने चुनाव लड़ा है समाजवादी पार्टी के साथ, और समाजवादी पार्टी के विधायकों में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले वो विधायक हैं। और उनके ऊपर अभी तक ऐसा कोई भी दाग नहीं लगा है जिसके लिए उन पर उंगली उठाई जा सके। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे तमाम तरीके के आरोप लग चुके हैं, तमाम तरीके के एलिगेशंस है। उनके बारे में अगर वो बात करें और वो एक मजबूत विपक्ष है तो उनको भाजपा की बात करनी चाहिए और मेरे ख्याल से विपक्ष को एक होकर के भाजपा के अगेंस्ट लड़ना चाहिए। अनीता जी, प्रतिमा जी, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी। आगे भी सवाल जवाब और चर्चा का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि आज नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। लेकिन सबसे पहले वो बयान सुनाते हैं जिसे सुनकर अखिलेश यादव लाल हो गए। आप इसको कहते हैं कि इसके लिए हम पे लेवल लगता है, हम राष्ट्रवादी हैं। और ठीक है, हमें गर्व की अनुभूति होती है जब हम पे राष्ट्रवादी होने का आरोप लगाया जाता है। हर व्यक्ति को होना चाहिए और मेरा ये मानना है हर व्यक्ति को राष्ट्र भावना से उत्प्रोत होना चाहिए। राष्ट्र भावना से विहीन व्यक्ति की स्थिति तो चूहे जैसी हो जाती है। चूहे की स्थिति आप देखते हैं ना, जिस घर में रहेगा उस घर का अन्न भी खाएगा और उस घर में होल करके उसकी नींव को भी धंसाने का काम करता है। और पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव की तारीफ करी तो आखिर क्यों लाल हो गए अखिलेश? मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष शुक्ला जी, कहीं ये भाजपा या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चाचा भतीजा वाला दांव तो नहीं है? तारीफ कर करके वो समाजवादी पार्टी को लगातार एक चिंगोटे काटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि शिवपाल यादव बराबर के दुश्मन। ठीक है, सपा की सरकार में तो 2012 से 17 के बीच उत्तर प्रदेश में अनाचार अत्याचार की हद कर दी थी, भ्रष्टाचार तो चरम पर। मुझे कोई इस पे आपत्ति नहीं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, 2012 से 17 की जो सरकार चली, उस सरकार के बाद कांग्रेस ने उसी समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और तब समाजवादी पार्टी में ही थे शिवपाल यादव। तो क्या कांग्रेस की प्रवक्ता बताएंगी कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए क्या कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ 2017 के चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा और उसी सरकार में वो भ्रष्टाचार उन्होंने किया था इनके अनुसार, कांग्रेस की प्रवक्ता के अनुसार। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने गठबंधन क्यों किया था, ये जानते हुए भी कि सब भ्रष्टाचारी। यही सवाल प्रतिमा जी आपका, आपने चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी के साथ, उस वक्त क्या सब कुछ सही था? तब आप क्या क्लीन चिट दे रहे थे, तो अब सवाल क्यों उठा रहे हैं? देखिए
देखिए, मुझे लगता है कि ये बात बोलने से पहले अगर शायद पिछला इतिहास भारतीय जनता पार्टी का देख लिया जाए तो बेहतर होगा। देखिए, जब आप किसी से गठबंधन करते हैं, हम सरकार में नहीं थे, हम सपा के साथ सरकार में नहीं रही, सपा सरकार में थी। मैंने प्रसपा के लिए इसलिए बोला क्योंकि आज आप जिनके साथ रहे उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो हमने गठबंधन किया। भारतीय जनता पार्टी पीडीपी को हमेशा कहती रही कि ये जो है भारत विरोधी पार्टी है, आतंकवाद को बढ़ावा देती है। उसी के साथ सरकार बना ली, उसी के साथ सरकार बना ली, तो आप उनके लिए क्या करेंगे? ये गठबंधन की राजनीति है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में गठबंधन होता रहता है और गठबंधन के साथ जब आप गठबंधन कर रही थी, आपकी पार्टी गठबंधन कर रही थी, दो लड़के मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, जम्मू एंड कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार क्यों बनाई? आप उनको भारतीय विरोधी कहते रहे, आप उनको एक एक करके बोलिए, कहते रहे, आप दोनों एक एक करके बोलिए। अपने हित के लिए बनाई आपने, तो अपने देखिए, मुझे लगता है अगर व्यक्ति अपने गिरेबान में झांक के देख ले तो दूसरे पर उंगली उठाना बंद कर ठीक है प्रतिमा जी, तो हमने एक गठबंधन की राजनीति की थी, उनके साथ सरकारें नहीं चलाई। ठीक है, आपने प्रयोग किया, आपने गठबंधन किया, वो सफल नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त जो मुकदमे थे सवाल उस पर पूछा गया था, क्या उस वक्त सब कुछ पाक साफ था? यही अखिलेश यादव थे, यही शिवपाल यादव थे, और आज आप सवाल उठा रही हैं कि शिवपाल यादव तो पहले से ब्लैकलिस्टर है, फेहरिस्त लंबी है मुकदमों की। मनीष शुक्ला। बिल्कुल, देखिए, मेरा यही कहना था कि कांग्रेस अगर भ्रष्टाचार, आतंकवाद पे बात करती तो जनता हंसती है। इनका तो ये तो इस भ्रष्टाचार की गंगोत्री है कांग्रेस। इसी के भ्रष्टाचार की आदत तमाम क्षेत्रीय दलों को पड़ी। हम होते तो सुप्रीम कोर्ट हर मुद्दे पर, जिस भ्रष्टाचार को लेकर 2014 में आपने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बनाया था, हर मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेताओं को बरी करने का कार्य किया, चाहे वो 2G स्कैम हो, चाहे वो 5G स्कैम हो। आप गिरेबान में झांक के देखिए। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, मनीष शुक्ला की बात पूरी होने दीजिए, एक बार मनीष शुक्ला की बात पूरी होने दीजिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो जनता हंसती है प्रतिमा जी। देखिए, दूसरी बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई आवश्यकता नहीं है कि चाचा भतीजे अलग हो, साथ रहें। तो आपका दूसरा सवाल रास्ता जी, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। प्रतिमा जी, आप काउंटर करना चाहती हैं तो मैं आपको दोबारा समय दे दूंगी, लेकिन एक साथ दो लोगों के बोलने से किसी की बात कन्वे नहीं होगी। बात पूरी 10 सेकंड। मनीष शुक्ला जी, ठीक बात है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत नहीं है कि चाचा भतीजे में मेल हो या झगड़ा हो। ये काम समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का है कि वो सपा ठीक रहे, उनके चाचा ठीक रहे, उनके चच्चा ठीक रहे, उनके पिताजी ठीक रहे। ये काम तो अखिलेश यादव का है ना, कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि सपा भी ठीक रहे, कांग्रेस भी ठीक काम करे, कांग्रेस में अध्यक्ष बन जाए। अध्यक्ष बहुत दिनों से नहीं बना है, तो ये काम हमारा नहीं है, ये उनका है। और रही बात शिवपाल यादव और अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव का, तो दुनिया जानती है कि किस तरीके का व्यवहार उन्होंने किया था इन लोगों के साथ, और किस तरीके से जबरदस्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उन्होंने अपने पिता से लिया था। तो ऐसी परिस्थितियों में बहुत कुछ छिपा नहीं है। 2016 और 17 दिसंबर और जनवरी, वो जाड़े की रातें जिनको याद है, वो सबको पता है, खुले नंगी आंखों से उस वक्त सबने देखा। ठीक है मनीष जी, आपने अपनी बात को रखा, और इस वक्त हमारे साथ अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता। स्वागत है आपका अनुराग जी। और चर्चा यहाँ पर ये चल रही है कि आज सदन के भीतर अखिलेश यादव ने कहा चाचा तो हमारे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री उनको चाचा कब से बोलने लग गए। और दूसरी तरफ शिवपाल यादव हैं, वो लगातार सीएम की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं संत हैं, योगी हैं, ईमानदार हैं। तो योगी आदित्यनाथ भी असली समाजवाद बता रहे हैं शिवपाल यादव को। तो आखिर किधर है इस वक्त शिवपाल यादव, पक्ष में? सवाल ये भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को उलझाना चाहती है। वो चाह नहीं रही है कि सदन के अंदर में महंगाई बेरोजगारी पे बात हो जाए। वो चाह नहीं रही है कि 13 साल की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ उस पर बात हो जाए। वो चाह नहीं रही है कि जिस तरह से चंदौली में बेटी के साथ पुलिस ने घुस के पीट के मार डाला उस पर बात हो जाए। वो चाह नहीं रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से क्राइम बढ़ा है उस क्राइम पे कोई चर्चा हो जाए। वो चाह नहीं रही है कि आपने अभी तक क्या काम किया है, जिस तरह का इनके हेल्थ मंत्री खुद कह रहे थे कि भाई उत्तर प्रदेश की हेल्थ व्यवस्था खराब है। मैं पूछना चाहता हूं, और इनके मंत्री सदन में खड़े होकर कहते हैं कि आपने क्या सैफी बेच के करवाया था ये काम? तो जवाब में यही बोलता है कि आप सैफी मतलब क्या होता है? आप उनके पुरखों तक को गाली दे रहे हो।
सैफई में तो उनके पुरखों की जमीनें हैं, दादा परदादा की जमीनें हैं। उन्होंने तो सिर्फ इतना बोला कि आप पिताजी की जमीन बेच के लाए हो, ये तो पुरखों तक चले जाते हैं। इनको पता ही नहीं होता कि आप बोल क्या रहे हो। लेकिन यहाँ पर शिवपाल के योगी प्रेम की भी चर्चा हो रही है। मैं चाह रही हूँ कि आप उस पर भी रिएक्शन दें। यहाँ पर शिवपाल के योगी प्रेम की भी चर्चा हो रही है। मैं कह तो रहा हूँ कि भारतीय जनता, वही तो मैं आपसे बता रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को उलझाने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या होना चाहिए? भाई जनता ने आपको चुना है, जनता ने आपको सत्ता में दिया है, तो सत्ता में जनता ने क्यों बैठाया आपको कि आप यहाँ महंगाई कम करेंगे, गैस की सिलेंडर की कीमत कम करेंगे, कम से कम यहाँ पे पेट्रोल डीजल की कीमत कम करेंगे, कम से कम लोगों को यहाँ राहत। हम हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं हाउस के अंदर। टमाटर महंगा हो रहा है, प्याज महंगा हो रहा है, यहाँ पे नींबू महंगा हो रहा है, कैसे लोग अपनी जिंदगी जिएंगे, कैसे महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी, कैसे महिलाओं को उन्नति की बात होगी, कैसे युवाओं का अपने पैरों पे खड़ा होगा, समाज कैसे सुरक्षित होगा, समाज में कैसे न्याय मिलेगा, इस पे चर्चा नहीं। कैसे थाने आपके जो इस तरह से थानों में जिस तरह से बदतमीजियां हो रही है, जिस तरह से मौतें हो रही है, उनमें सुधार कैसे होगा, कैसे महिलाएं थाने जाए तो उसको न्याय मिले। जबकि इनके ही लोग कहते हैं, इनके ही गवर्नर जो पूर्व गवर्नर थी, ये कहती थी कि भाई महिला 5 बजे के बाद थाने ना जाए तो अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ जाए। तो आप कैसे सुरक्षा देंगे महिलाओं पर, इस पर चर्चा कीजिए ना। कौन किसकी तारीफ कर रहा है, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा ये है कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, ये बड़ा मुद्दा। आपने आपने बहुत सारे मुद्दे सामने रखे। अनीता मिश्रा हमारे साथ प्रसपा से जुड़ी हुई है। अनीता जी बताइए, अनुराग भदौरिया ने तो एक पूरी लिस्ट गिनवा दी कि ये मुद्दे हैं, तो क्या शिवपाल यादव जिसकी तारीफ कर रहे हैं, जिस सरकार और जिन मुख्यमंत्री के तारीफों में कसीदे पड़ रहे हैं, क्या वो मुद्दों से बच रहे हैं, भाग रहे हैं? क्या मुद्दे हैं वो तो अनुराग भदौरिया बता रहे हैं। देखिए आस्था, मैं ये कहना चाहती हूँ, अनुराग भदौरिया जी जो मुद्दे बता रहे हैं उसके लिए सदन है, वहाँ पे माननीय अखिलेश यादव जी और पूरी की पूरी सपा उन मुद्दों पे बहस कर सकती है। लेकिन आपने पूर्व में भी देखा होगा कि समाजवादी पार्टी का जो नई समाजवादी पार्टी का जो जितना भी आंदोलन है, मुद्दों पे बहस है, वो सब कुछ ट्विटर तक ही सीमित है, सोशल मीडिया तक ही सीमित है। तो यहाँ पर बैठकर ये कहने के बजाय कि वहाँ पर क्या हो रहा है, इनको वो मुद्दे उठाने चाहिए थे ना। मैं किसी को देखिए यहाँ पर डिफेंड नहीं करना चाहती हूँ कि किसने क्या कहा था, उसके जवाब में क्या कहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी या जो भी वहाँ पर बहुत सारे जो भी माननीय अखिलेश यादव जी सदन के नेता विपक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पास विदेशों से लाई हुई डिग्री हैं, तो वो उनको हम लोग एक दूसरी नज़र से देखते हैं, उनसे हमें अपेक्षाएं ज़्यादा हैं। परंतु जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने सदन में किया, वो मर्यादाओं को तार तार करने वाला था। और पहली बार तो ऐसा हुआ ही नहीं है, हमने पहले भी देखा है कि जिस तरीके से उन्होंने सार्वजनिक मंच से अपने पिता को, चाचा को धक्का दिया और जिस तरह का उन्होंने व्यवहार किया, तो वो कोई पहली बार तो है नहीं। तो एक ये बात होती है ना कि आपकी वेटेज क्या है, आप किन पदों पे विराजमान हैं, ठीक है, आप मजबूत विपक्ष के नेता हैं, तो आपसे आपने बात पूरी करी, आपने बात पूरी अपेक्षा करी। अनुराग भदौरिया जी, जिस मर्यादा और गरिमा की बात हो रही है, लोकतंत्र की एक सुंदर तस्वीर ये भी कहती है कि सब एक दूसरे का सम्मान करें, वैचारिक रूप से भी, मौखिक रूप से भी, जेस्चर से भी, पोस्चर से भी। तो सदन के भीतर जो कुछ हुआ उससे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, खासतौर पर अखिलेश यादव को लेकर। तो मैं आपसे कह तो रहा हूं कि भैया उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अगर ये सदन में खड़े होकर बोलेंगे, क्या आप सैफई की जमीन बेच के विकास करवाया था? सैफई की जमीन बेचने का मतलब होता है आपने एक जमीन को, एक व्यक्ति के पूर्वजों को तक की गाली दे डाली आपने। भाई सैफई की जमीन तो उनके पूर्वजों की है, उनके माँ बाप की है, दादा दादी की है। पुरानी जो जमीन होती है उसी को दोगा, पड़ोसी की जमीन तो बेच नहीं देंगे। भाई किसी की जमीन बेचेंगे तो अपने ही परिवार वालों की बेचेंगे ना। तो आप कह रहे हो आपने सैफई की जमीन बेच के आए, तो उसके जवाब में अखिलेश जी ने बोला, क्या आपने अपने पिताजी से बेच के अपनी जमीन बेच के काम करवाया था? तो आप ये कह रहे हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया थी कि सदन के अंदर में किसने मर्यादा तोड़ी, क्रिया की प्रतिक्रिया थी, आप ये कहना चाहते हैं। ठीक है अनुराग जी, मनीष गुप्ता हमारे साथ है, वो भी सवाल पूछना चाहते हैं। एक सवाल मनीष गुप्ता का, ठीक है मैं पूछूंगी, उससे पहले मनीष गुप्ता कुछ पूछना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी पहले ये क्लियर कर ले कि शिवपाल यादव उनकी पार्टी का हिस्सा है या नहीं है, और अगर उन्हें योगी को संत और योगी कहने से आपत्ति है तो और शिवपाल यादव को अपनी पार्टी से निकाल के बाहर करें। अरे इस ढोंग को करने की क्या जरूरत है, जहां आपको कभी चाचा कहना पड़े, कभी पार्टी विरोधी कहना पड़े, कभी उनकी बात से आपको तकलीफ होती है।
तो पहले आप पोजीशन क्लियर करिए कि क्या वो अलग पार्टी के नेता हैं या इनके नेता हैं। ऐसे ही जयंत यादव का क्लियर कर, जयंत चौधरी क्लियर करिए, क्या वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। जवाब ले लेते हैं मनीष जी। ये दो पॉइंट आपने उठाया, उसका जवाब ले लेते हैं। इन 2 पॉइंट अनुराग भदौरिया, आप सोचिए इनकी दिक्कत क्या है। इनकी दिक्कत है कि जयंत चौधरी सपा से लड़ेंगे कि आरएलडी से लड़ेंगे, वो आपकी विषय नहीं है, वो पार्टी के डिसीजन का विषय वो ले लेंगे, उसकी आप चिंता क्यों कर रहे हैं। आप चिंता कीजिए कि समाज में यहाँ रोजगार दे रही कि नहीं दे रही है सरकार, समाज में अत्याचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, इसकी चिंता कीजिए। हम चचा हैं हमारे और हम उनको क्या सम्मान दे रहे हैं, पार्टी में है या नहीं है, ये पार्टी का मामला। आप परेशान क्यों हैं? आप तो सरकार से सवाल पूछिए ना कि सरकार आप ये बताइए, आपको जनता ने चुना है तो आप जनता की समस्या का समाधान कब करेंगे? महिलाओं पे अत्याचार कब रुकेगा? कब चोरी डकैती हत्या लूट मार बलात्कार कब बंद होंगे? कब यहाँ फैक्ट्रियां लगेंगी? कब यहाँ पे नया उत्तर प्रदेश बनेगा? कब उत्तर प्रदेश डिजिटल बनेगा? ठीक है, ये सारे सवाल हम उम्मीद करते हैं कि सदन के अंदर भी पूछे जाएंगे। इस पर एक स्वस्थ चर्चा होगी, सम्मानजनक माहौल में चर्चा होगी। मनीष शुक्ला कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि हम शो के अंतिम पड़ाव में हैं। मनीष जी, आपकी क्लोजिंग रिमार्क। दरअसल अखिलेश यादव अनुराग भदौरिया के ही एक प्रतिरूप हैं। जैसे इनसे कोई सवाल पूछेंगे जवाब भी दूसरा ही देंगे, प्लेटफॉर्म कुछ होगा कहीं बताइए महंगाई बेरोजगारी क्या गलत है क्या? अरे सवाल तो महंगाई बेरोजगारी का जिस पे आप बोलना नहीं चाह रहे हो, महिला अत्याचार पे आप बोलना ही नहीं चाह रहे हो, यहाँ पे समाज के विकास की राजनीति आप करना नहीं चाह रहे हो। अनुराग जी जवाब बुलडोजर के आती है कि भैया अनुराग जी जवाब, क्योंकि यही सरकार आपके लिए भी कहती है कि आपसे भी जो सवाल पूछा जाता है आप उसका जवाब नहीं देते। सरकार चलिए, इस आपस में उलझने से कुछ नहीं होगा। लोकतंत्र में एक स्वस्थ चर्चा जनता के मुद्दों पर होनी चाहिए, जनता से जुड़ी हुई योजनाओं पर होनी चाहिए। यही जिम्मेदारी सरकार की भी है, उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की भी। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।